Hello, today I am to teach you 10th class mathematics from NCERT book. Our today's topic will be Euclid's division lemma. Let us first of all come to the statement. The statement is, for some positive integers a and b, there are unique integers q and r such that a is equal to bq plus r, where r is less than b and equal to 0 or greater than 0. Well, this was all about the statement. अब हम इसका एनालिसिस करेंगे. सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है, इसके ये जो फर्स्ट पार्ट है, हम इसको डिस्कस करेंगे. अच्छा होगा कि हम कोई सिंपल सा एग्जांपल लेकर के इसको डिस्कस करें. मान लीजिए ए को हम ले लेते हैं 22 और बी को ले लेते हैं हम 4. अब थोड़ा इसकी जो ये फॉर्मेशन है किस नेचर का है, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करते हैं. ए इज इक्वल टू बी क्यू, क्या मतलब हुआ? हालांकि स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, बताया गया है कि Q एंड R आर यूनिक इंटीजर्स. Q एंड R आर इंटीजर्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि A को हम B के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं. किस ढंग से? B को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके और उसमें फर्दर कोई और इंटीजर ऐड करके और इसको a के इक्वल लिख रहे हैं. धीरे धीरे हम जैसे आगे एडवांस करते हैं आपको ये क्लियर होता जाएगा. अब थोड़ा हम इस एग्जाम्पल पे आते हैं. a इज इक्वल टू 22 एंड b इज इक्वल टू 4. ध्यान रखिएगा, फॉर सम इंटीजर्स a एंड b आर सम इंटीजर्स, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स. तो a एंड b पॉजिटिव इंटीजर्स हमको लेने होंगे. ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स पर ही एप्लीकेबल है. ये जो स्टेटमेंट है आपके सिलेबस में. तो हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के टर्म में 22 जिसको हमने a सपोज कर रखा है उसको इस टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. देखते हैं किस तरीके से हम a को बी क्यू प्लस आर के टर्म में लिख सकते हैं. अभी इसको छोड़िए कुछ देर के लिए, उसके बाद हम इस पे भी आएंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कंडीशन को हम थोड़ी देर में देखते हैं. केस नंबर 1, a कैन बी रिटन एज b4 इंटू सपोज 2. 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं. लेट अस टेक 2. तो 4 2 जा 8 हो गया. और 22 बनाने के लिए और कितना आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा? तो 8 एंड कितना 22 14. तो 4 2 जा 8 एंड 14 22. अब a की जगह में हमारे पास 22 है. तो इस तरह से हमने a को बी क्यू प्लस आर के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया, क्योंकि b हमारा 4 था और q हमारा यहां पर 2 है. तो इसको हमने q कर लिया और प्लस ये हमारे पास r आ गया. तो
जहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट है इसके अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया है। क्या एक ही तरीका हो सकता है? देखते हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं। अभी हमने एक तरीका तो यहाँ पे 0 लेके भी कर सकते थे, सॉरी यस 0 लेके भी कर सकते थे, 1 लेके भी कर सकते थे। अभी हमने 2 लिया, कुछ और लेके करते हैं। तो 22 इज इक्वल टू क्यू की जगह में कुछ और ले लीजिए। सपोज हम 4 ले लेते हैं, तो 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 प्लस 16 में कितना और ऐड करें जो कि 22 हो जाए, ये 22 हो जाए तो ये 6 हो गया। तो हमारा इससे कंपेयर करते हैं तो a 22 इज इक्वल टू a एंड 4 इज इक्वल टू b एंड दिस 4 इज इक्वल टू q और ये r हो गया। ये यहाँ पे हम इसको केस नंबर 2 ले सकते हैं, सेकंड एग्जाम्पल। केस नंबर 3 और लेके देखते हैं। 22 को अभी भी इस फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं। अभी 4 लिया, 5 लेके देखते हैं। a इज इक्वल टू b हमारे पास 4 है, इंटू 5 लेके देखते हैं किसको, q को। 4 5 जा 20 और क्योंकि 22 के इक्वल आना चाहिए, कितना अभी रह गया है, बच गया है, जो कि 22 ऐड करके 22 बन जाए, तो ये हमारे पास 4 5 जा 20 एंड 2 22। तो यहाँ पे अगर इससे फिर हम इसको कंपेयर करेंगे तो 22 मीन्स a जो हमने सपोज किया हुआ था, और b हमारे पास 4 था, a एंड b हमारे फिक्स थे। a हमारा 22 था, b हमारा 4 था, और q एंड r हमारे पास यहाँ पर q आ जाएगा, b और q हो गया हमारा 5। तो bq प्लस r। तो और भी कई जो है इस तरह के एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब इन सारे एग्जांपल्स को अगर हम इन दोनों कंडीशंस के साथ कंपेयर करें, पहले इस कंडीशन के साथ कंपेयर करते हैं। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सब ठीक बैठते हैं, क्योंकि इसमें एक ही कंडीशन है। पहले तो a और b जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव इंटीजर a 22 एंड b 4 हम ले रहे हैं, और q एंड r आर सम इंटीजर्स, q एंड r आर सम इंटीजर्स। तो q एंड r जो है वो इंटीजर्स हैं। तो नेचुरली क्योंकि जब यहाँ पे 2 है, ये 4 है, ये 5 है, दीज आर ऑल इंटीजर्स, और r 14 6 एंड 2 दीज आर ऑल्सो इंटीजर्स। अब इसमें सेकंड कंडीशन के ऊपर आते हैं, जिसको कि मैंने शुरू में बोला था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अब हमारा क्वेश्चन इस तरह से बन गया, a को b के टर्म में एक्सप्रेस तो करना है, लेकिन इस ढंग से करना है कि r के ऊपर भी कंडीशन इंपोज की गई है। r की क्या सिचुएशन होनी चाहिए, r शुड बी ऑलवेज लेस देन b, b के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए, और 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव होना चाहिए, और 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, सेकंड कंडीशन को? हम देखते हैं। पहले फर्स्ट केस को लेके चलते हैं। ये जो फर्स्ट केस है, इसमें ये b इज ओके 4, q इज ओके 2, लेकिन r जो है ये 14 है, और ये जो 14 है ये b से छोटा होना चाहिए। r जो है b से छोटा होना चाहिए। तो r यहाँ पर 14 है जो कि b से छोटा होना चाहिए, b मीन्स 4। तो r इज नॉट लेस देन b। Here we see that 14 is not less than 4. 4 means b and 14 क्या है यहाँ पे, r है। तो r is not less than b। तो हम इसको स्ट्रेट वे यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। ये जो पहला केस है इसको हम स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस तरह से अगर आप देखेंगे ये भी स्ट्रेट वे रिजेक्ट हो जाएगा। और भी कई तरीके हो सकते हैं इस तरह से एक्सप्रेस करने के, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सिर्फ इसको अगर हम देखें तो बहुत तरीके हो सकते हैं। इसमें से एक ही तरीका है, ये जो केस 3 है,
ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा r है 2, तो हम देखते हैं कि 2 इज लेस देन b हमारा हर बार सेम है 4 है, तो 2 इज लेस देन 4 विच इज ट्रू। तो ये जो r है 2 मीन्स r और r इज लेस देन 4 मीन्स b, तो r इज लेस देन b, तो r इज लेस देन b, मोर ओवर r इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तो या तो r 0 के इक्वल होना चाहिए, या इसका मतलब होता है या 0 से बड़ा होना चाहिए, r जो है 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो r 0 से ग्रेटर है बिकॉज r इज इक्वल टू 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये वाला जो एग्जाम्पल है 22 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 2, ये पूरी तरह से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग है, दोनों कंडीशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। तो यूक्लिड जो साइंटिस्ट मैथमेटिशियन है उसने इस एग्जाम्पल को सोच करके, ये जो हमारा ये जो थर्ड केस है इसको सोच करके ये स्टेटमेंट बनाया होगा। अब इसी को अगर हम देखें तो ये है क्या, 22 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 2, ये है क्या? ये एक्चुअल में जो आप छोटे स्टेजेस से, छोटे क्लासेस से डिवीजन का मेथड सीखते हुए आ रहे हैं, आप डिवाइड करते हुए आ रहे हैं 4 से 22 को। फोर से 22 को आपने डिवाइड किया है, ये यहां पर हमने ये शो कर रखा है। तो 4 इज कॉल्ड डिवाइजर, जिससे आप डिवाइड करते हैं, और जिसको आप डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, और कितना टाइम आपने इसको डिवाइड किया दैट इज कॉल्ड कोशेंट, और जो रिमेनिंग है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। अब डिवीजन का मतलब होता क्या है? 4 डिवाइड्स 22 इज डिवाइडेड बाय 4 का मतलब हुआ हमें यह पता लगाना है कि 22 में 4 कितने टाइम इंक्लूडेड है। 22 में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 4 इंक्लूडेड है, तो वो है 5 टाइम्स। ये 5 से ज्यादा बार इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, तो 5 टाइम है। अगर आप इसको 4 टाइम ही इंक्लूड करना चाहेंगे तो रिमाइंडर ज्यादा होगा, यानी कि r जो है ये जो रिमाइंडर होगा ये डिवाइजर से ज्यादा हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में इसी पर बेस्ड जो इसका चिंतन है, जो इसका सोच है, वो ये जो ऑर्डिनरी जो डिवीजन हम सीखते हुए आ रहे हैं उसी पर बेस्ड है। तो इस प्रकार से ये आपको यूक्लिड्स डिवीजन का ये मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। अब कुछ चीजें और थोड़ा सा और इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। तो जब हम स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा गौर करते हैं तो हम देखते हैं फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, इतना तो पक्का है कि जो a एंड b हैं ये हमको पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं ये भी आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, इसको मैं अभी समझाता हूं आपको। सबसे पहले इंटीजर्स सेट ऑफ इंटीजर्स से आप परिचित हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड देन -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये इंटीजर्स हो गए। अब इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है सम पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। पॉजिटिव जीरो जो है पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और ये बाकी तो नेगेटिव है ही। तो अब आपको यहां से हम एक एक करके ये जो देख रहे हैं इसकी जो वर्डिंग है, इसकी जो लैंग्वेज है, एक एक इसका जो वर्ड है, इसका जो मीनिंग है उसको थोड़ा सा मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमको जो ये दो
ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं वो कौन से लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं। हमको 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कुछ भी ले सकते हैं, जीरो नहीं लेना है। अब इसमें जीरो क्यों नहीं लेना है? बिकॉज डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। मान लीजिए आपको 0 से 1 को डिवाइड करना है तो क्या क्या आता है? इट इज नॉट डिफाइंड, हमको इनफाइनाइट मिलता है। और इस तरह से 0 से चाहे 1 को डिवाइड करें चाहे किसी भी नंबर को डिवाइड करें अदर देन 0 तो आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा। तो इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए सोच समझ करके ये पॉजिटिव इंटीजर वाली जो सिचुएशन कंडीशन है यहाँ पे लगाई गई है ताकि इसमें जीरो इंक्लूड ना हो, जीरो इसमें शामिल ना हो और साथ ही साथ नेगेटिव भी इसमें शामिल ना हो। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिक इंटीजर्स। यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, मैं एक बार एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, उसी एग्जाम्पल को आगे ले देता हूँ। 22 इज इक्वल टू ये ए था हमारा और 4 जो है हमारा बी था। तो 4 इंटू सपोज मैं लिख लेता हूँ 2, 4 2 जा 8, ये हमारा क्यू हो गया। और प्लस अभी आपके पास 8 एंड फिर यहाँ पे 14 हमें और चाहिए 22 बनाने के लिए, तो ये आर हो गया। तो 22 को जब हम 4 इंटू 2 प्लस 14 लिखते हैं तो इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस टू यूक्लिड्स डिवीजन, क्योंकि ये कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई हो रही है, ये नहीं हो रही है। तो और चलिए और थोड़ा सा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। 22 इज इक्वल टू 4 इंटू सपोज 3, 4 3 जा 12, 12 में और कितना चाहिए? 10 चाहिए, तो तब 22 हो जाएगा। तो दिस इज बी एंड दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। तो ए इज इक्वल टू अगेन बी क्यू प्लस आर। अब एक कंडीशन जो कि एक केस और है जो कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इसको भी इसको, और ये है हमारा 22 इज इक्वल टू जो पहले भी हम लिख चुके हैं 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और प्लस 2। तो यहाँ पर क्या है? ए इज इक्वल टू ये बी है और ये क्यू है और ये आर है। अब इसमें हम देखते हैं, अब यूनिक की हमने बात की थी, यूनिक इंटीजर्स। सबसे पहले हमने सम पॉजिटिव इंटीजर पे जो है स्ट्रेस डाला, इसके ऊपर चर्चा की। अब है यूनिक इंटीजर्स। अब यूनिक इंटीजर्स का मतलब ये जो इंटीजर्स होंगे पी क्यू एंड आर ये यूनिक होंगे। अब यूनिक ये कब नहीं हो रहे हैं? देख लीजिए, जब मान लीजिए पहला एग्जांपल है, इसमें क्यू 2 है, आर 14 है, तो क्यू एंड आर 2 एंड 14। आगे चलिए, Q is 3 and R is 10, तो हम देखते हैं ये these are not unique। अभी ये Q2 था, अब Q3 हो गया, अब R14 था, अब R जो है 10 हो गया। तो ये वेरिएबल ये चेंज हो रहे हैं, यूनिक नहीं है। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको स्टेटमेंट को जो एक्सप्रेस करेंगे, जो कि ये है 22 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 2, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो Q है 5 और जो R है 2, ये यही रहेगा। अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों कंडीशन को साथ लेकर के कंबाइन करके आप अगर इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं मिलेगा। ये जो 22 इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 2 है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं मिलेगा। जब एक ही तरीका आपके पास है तो यहाँ पे Q जो है 5 के अलावा कुछ और नहीं होगा, R जो है 2 के अलावा और कुछ नहीं होगा। Therefore Q that is 5 and R that is 2 will be unique। तो ये यूनिक का भी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा और इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सम इंटीजर। सम इंटीजर्स, इसका ये सेंस है कि ए और बी को हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी माने कंडीशन तो वही है पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एज ए आप ले सकते हैं और इसी तरह से बी को भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये भी नहीं मेंशन किया हुआ कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी और बी मस्ट बी ग्रेटर देन ए।
इस तरह का कोई मेंशन नहीं है। का मतलब ए हम बी से बड़ा भी ले सकते हैं और ए बी से हम छोटा भी ले सकते हैं। तो चलिए थोड़ा एक एग्जांपल ऐसा भी लेते हैं जिसमें ए इज इक्वल टू बी, एक ऐसा होगा जिसमें ए इज ग्रेटर देन बी और एक ऐसा होगा जिसमें ए इज लेस देन बी। तो देखते हैं, सपोज ए इज इक्वल टू बी, इस तरह का कोई हम एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें कुछ भी ले लो, 5 इज इक्वल टू 5, तो ए यानी 5 इस टर्म में लिखना है हमको, तो 5 इज इक्वल टू, लेकिन इसका भी ध्यान रखते हुए लिखना है, तो 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1, 5 1 जा 5 प्लस 0, दैट इज ए इज इक्वल टू बी, क्यू मीन्स 1 एंड आर मीन्स 0। तो ये अगेन वही है कि 5 से आप 5 को डिवाइड कर रहे हैं वन टाइम, मतलब यह है कि इस 5 में ये 5 कितने टाइम्स इंक्लूडेड है, कितने टाइम्स हम इसको ले सकते हैं, तो वन टाइम, तो रिमाइंडर विल बी 0। तो एग्जैक्टली ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ये भी यही बता रहा है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को इस ढंग से लिखिए, ए को बी के टर्म में लिखिए, ए को बी के टर्म में लिखिए इस ढंग से ताकि बी ए में मैक्सिमम टाइम्स इंक्लूडेड हो, बी ए में मैक्सिमम टाइम, और जो मैक्सिमम टाइम होगा वो क्यू होगा, और जब वो मैक्सिमम होगा तो आर जो हमेशा बी से छोटा आएगा, आर बी से छोटा आएगा, आर 0 और बी है यहाँ पे हमारा 5, ये वाला ये बी है और यहाँ पे ये ए लिया था हमने, तो 0 इज लेस देन 5। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है और r कैन बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू b जब हमने लिया तो इस तरह से ये हो गया। अब मान लीजिए a इज लेस देन b, a मीन्स जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, चलिए a को हम 22 ही ले लेते हैं और लेस देन b, b को बड़ा ले लो 22 से, इसको बड़ा ले लो, अभी 4 लिया था, बड़ा ले लो 25 ले लिया। नाउ दिस इज ए एंड दिस इज बी, लिखना हमको यही है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a मीन्स 22 इज इक्वल टू बी, बी को मतलब 25 है, 25 से कुछ और नहीं लिख सकते, 25 ही रखना पड़ेगा 25, और अब यहाँ हमें किसी q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a एंड दिस इज b। तो सॉरी, ये अभी हमने a, इसको a लिया है, इसको b लिया है, तो यस a 22 इज इक्वल टू 25 इंटू सम q प्लस r, तो r क्या होगा और ये कितना होगा, अब मतलब q कितना होगा और r कितना होगा, आना चाहिए 22। तो अब अगर आप यहाँ पे 1 भी लिखेंगे तो ऑलरेडी 22 से ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे, और लिखना यहाँ पे कोई इंटीजर ही है तो आप इसको 1 भी नहीं ले सकते, यहाँ पे 0 ही लिखना पड़ेगा, और बाकी 22 बैलेंस करने के लिए 22 आना चाहिए, तो यहाँ पे 22 होगा। तो यहाँ पर क्या था, a वाज लेस देन b, 22 लेस देन 25, तो इसको इस ढंग से एक्सप्रेस करेंगे, a इज इक्वल टू b, और q की जगह में यहाँ पे 0 है और r की जगह में यहाँ पे 22 है। तो ये सिचुएशन थी जबकि a इज लेस देन b, और जब b a इज ग्रेटर देन b, तो वो सिचुएशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दी थी, जो कि ये है a ग्रेटर देन b, 22 ग्रेटर देन 4, तो 22 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 2। तो दिस वॉज ऑल अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसके बाद इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं। अब उन एक्सरसाइजेज को हम करेंगे, क्योंकि लेमा का मतलब होता है सम स्टेटमेंट विच इज ऑलरेडी प्रूव्ड एंड विच इज टू बी यूज्ड इन प्रूविंग सम अदर स्टेटमेंट्स। तो अब वो जो दूसरे स्टेटमेंट्स हैं, जो दूसरे हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उनमें हम उनको प्रूव करने में हम इस लेमा का यूज करेंगे। अब एक एक करके हम कुछ एक्सरसाइजेस लेते हैं।
Let us take exercise number 1. The exercise is every positive integer can be expressed as 2q expressed as 2q. ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी जो एनसीईआरटी की 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है वहाँ से लिया गया है. इफ इट इज एन इवन इंटीजर, इफ इट इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर and 2q plus 1 if it is an odd positive integer. If it is an odd positive integer where q is some integer. Q is some integer. अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. अभी हमने देखा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कि a को हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, चाहे तो b को भी ले सकते हैं. तो लेट अस टेक b एज 2 एंड a एज एनी पॉजिटिव इंटीजर. सॉल्यूशन होगा लेट a बी एनी, जैसे उसने बोला है एवरी पॉजिटिव इंटीजर. लेट a बी एनी positive integer. Take b is equal to 2. ये हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के संदर्भ में लिख रहे हैं. इन द लाइट ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो a को अगर 2 के टर्म में लिखना चाहते हैं, हम 2 को भी a के टर्म में लिख सकते हैं, a को भी 2 के टर्म में लिख सकते हैं. तो a को अगर हम a तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हम 2 के टर्म में लिखना चाहते हैं तो a इज इक्वल टू 2q प्लस, क्योंकि इसका मतलब हुआ हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि जो 2 है वो a में कितने टाइम्स शामिल है. तो मान लीजिए q टाइम शामिल है, इंक्लूडेड q टाइम्स, लेकिन इसको हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के रेफरेंस में देखना चाह रहे हैं. तो इसका मतलब इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 से छोटा ही होगा और पॉजिटिव होगा, 0 भी हो सकता है. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? तो a कैन बी इक्वल टू 2q प्लस रिमाइंडर. व्हाट कैन बी रिमाइंडर लाइक 0, या a कैन बी इक्वल टू 2q प्लस 1, और a इज इक्वल टू 2q प्लस 2 नहीं हो सकता, क्योंकि b जो है वो 2 है, हमारा b 2 है, और जो r है यानी ये जो ये बच रहा है यहाँ पे 1, ये इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा ही रहना चाहिए. तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं 2q प्लस 2, दैट मीन्स r विल बिकम इक्वल टू 2, जो कि अलाउड नहीं है. सो वी कैन से a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 2q एंड a इज इक्वल टू 2q प्लस 1. अब ये जो 2q है ये क्या है? q तो कोई इंटीजर है, एंड एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई 2
विल बी एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर आएगा ये। तो देयरफॉर 2q, क्योंकि 2q 2 का मल्टीपल है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2q में 2 फैक्टर है, 2q का 2 एक फैक्टर है, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 2, सो इट इज इवन। तो क्लियरली 2q इज इवन। तो यही बोला उसने, एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज 2q इफ इट इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये 2q हमने इसको पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर के रूप में इसको हमने प्रूव किया है। और नेक्स्ट, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं। अब इतना तो पक्का हो गया कि जो इस तरह से एक्सप्रेस होंगे 2q वो इवन इंटीजर्स होंगे। इसका मतलब ये जो होंगे, ये जो दूसरी सिचुएशन है वो ऑड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली सिचुएशन ऑड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देयरफॉर दीज विल बी ऑड इंटीजर्स एंड दिस विल बी इवन इंटीजर। तो इस तरह से ये हमारे पहली एक्सरसाइज जो है हो गई है कंप्लीट। और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे। एक्सरसाइज नंबर 2 है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 4q + 1 or 4q + 3, where q is some integer, where q is some integer। सॉल्यूशन, इसमें 4q आ रहा है, इसमें 4q आ रहा है। वाई नॉट टू टेक b = 4, और a तो हमको लेना ही पड़ेगा, कोई भी इंटीजर। a हम ले लेते हैं कोई भी इंटीजर। तो लेट a b एनी, इसके अकॉर्डिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लेना है, b एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड टेक b = 4। का मतलब क्या हुआ, हम ये पता लगाना चाहेंगे कि हाउ मनी टाइम्स b इज इंक्लूडेड इन a, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ही अगर हम इसको लेंगे तभी r < जो है b होगा। ये आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो a कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्योंकि b यहाँ पर 4 है, ये सिचुएशन है, a को आप जैसे कि b से डिवाइड कर रहे हैं, b यहाँ पे हमारा 4 है, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। जितना टाइम्स भी आप इसको डिवाइड करेंगे, जो यहाँ आएगा, जो रिमाइंडर होगा, द रिमाइंडर विल बी <
4 लेस देन 4। तो रिमाइंडर विल बी लेस देन 4 मीन्स रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती हैं रिमाइंडर की। 4 से लेस क्या होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। देयरफॉर अब इसको जैसा हमें पता है कि इसको किस तरह से फिर एक्सप्रेस करते हैं, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं ए इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, डिवाइजर इंटू कोशिएंट 4 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर 0। तो ये हमारा हो जाएगा ए इज इक्वल टू 4q प्लस 0। एक तो ये हो गया। दूसरा, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 0 ही बचेगा, रिमाइंडर कैन बी 1। तो इट विल बी फर्दर ए विल बी इक्वल टू 4q प्लस 1 और इट कैन बी 4q प्लस 2 और इट कैन फर्दर बी इक्वल टू 4q प्लस 3। अब इसको अगर हम ऑब्जर्व करें, ये जो a की वैल्यू, a मीन्स एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको देखिए, दिस इज 4q और 4q मीन्स 2 इंटू 2q और ये 2q जो है ये कोई इंटीजर होगा बिकॉज q इज इंटीजर, q मल्टीप्लाइड बाई 2 विल अगेन गिव यू इंटीजर। तो ये पूरा का पूरा ये मल्टीपल है 2 का, सो इट इज अ डिवाइजर ऑफ 2। ये 2 का मल्टीपल है, 2 से डिवाइड होता पूरी तरह से, सो वी कैन कॉल इट एज इवन नंबर। सो ये इवन है, तो इवन है तो इवन की बात नहीं कर रहा है, ऑड इंटीजर, तो हमको इसका मतलब इसको छोड़ देना है। अब इस पे देखिए 4q, अभी अभी हमने पता किया कि ये 4q जो है ये इवन है, इवन इंटीजर। What will you say about 4q plus 1? Yes, this will be odd integer. अब आइए 4q plus 2 पे, तो 4q plus 2, इसमें 2 अगर हम कॉमन ले लें तो we get 2q plus 1। तो ये सारा, इसके बारे में इतना तो हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि इसका एक फैक्टर जो है वो 2 है, इसका एक फैक्टर 2 है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2 या इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज आल्सो इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर तो हमको लेना ही नहीं है क्योंकि हमको तो ऑड इंटीजर देखना है। और ये 4q प्लस 3 पे आते हैं, तो 4q प्लस 3 को लिख सकते हैं 4q प्लस 2 प्लस 1। तो ये हो गया, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1 प्लस 1। सो इट इज़ इवन, ये इवन दिख रहा है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, और इवन में फिर 1 आप ऐड कर रहे हैं तो यू विल गेट ऑड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ऑड है वो एक तो हमारा ये आया था 4q प्लस 1 और दूसरा हमारा ऑड आया 4q प्लस 3, 4q प्लस 3 ये ऑड है। तो ये सिर्फ समझाने की बात थी, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम सिर्फ ये 2 ही एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद दो एग्जाम्पल अभी हमारे पास और हैं, तो अभी उनको हम किसी और दिन लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।